एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं वाले सभी प्यारे भैया बहनों का जो रिज़ल्ट है उसकी डेट आज आ चुकी है। प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल आप सभी विद्यार्थियों को इस न्यूज़ को ध्यान से देखना है और समझना है कि जो आपका रिज़ल्ट है वो कब जारी होगा। वहीं प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस न्यूज़ में ये भी बताया गया है कि जिन बच्चों के 33% से नंबर कम आएंगे, 33% भी नहीं बन रही हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों आप फेल माने जाएंगे, यानी कि फेल हो जाएंगे। लेकिन आपको फेल होने की टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि पुनः जो परीक्षा होगी आप सभी विद्यार्थियों की द्वितीय एग्ज़ाम, उसमें आप पास हो सकते हैं, बैठ सकते हैं। समझिएगा कि आपका रिज़ल्ट कब जारी होगा। यहाँ पर एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं रिज़ल्ट 2026 बहुत जल्द करेगा जारी। यानी कि जो मध्य प्रदेश बोर्ड है कक्षा 10वीं और 12वीं का जो रिज़ल्ट है बहुत जल्द जारी करने वाला है। शिक्षा मंत्री द्वारा बताया गया कि अप्रैल में ही होगा रिज़ल्ट जारी। यानी कि शिक्षा मंत्री के द्वारा ये ज़रूर कन्फर्म हो चुका है कि जो आपका रिज़ल्ट जारी होगा वो कब जारी होगा, अप्रैल में ही जारी आपका रिज़ल्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अब तारीख तो आ ही चुकी है, तो मैं आपको तारीख और सभी जानकारी बताऊंगा। जो बच्चे फेल होंगे, जिन बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दी है किसी कारणवश, तो उनके लिए भी ये पूरी जानकारी है, जिसे पूरी जानकारी को ध्यान से समझ लेना है। पिछले कुछ दिनों से एमपी बोर्ड 10वीं रिज़ल्ट 2026 को लेकर चर्चाएं हैं। यानी कि पिछले कई दिनों से ये चल रहा है कि जो रिज़ल्ट है वो इतनी तारीख को आ जाएगा, और कई सारी जो न्यूज़ें हैं वो लगातार आप देख रहे हैं। इसे लेकर संभावना जताई जा रही है कि हाल ही में एमपी बोर्ड के सचिव ने रिज़ल्ट की घोषणा जल्द करने का ऐलान किया था। यानी कि एमपी बोर्ड के जो सचिव है उन्होंने आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी करने का ऐलान कर दिया था। यहाँ पर समझना है सभी बच्चों को, जल्दी से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समय कम है, जल्दी जल्दी बता दूंगा, समय आपका बच जाएगा। जिसके बाद से 15 अप्रैल को 10वीं बोर्ड रिज़ल्ट के आने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन ये साफ हो चुका है कि 15 अप्रैल तारीख को एमपी बोर्ड 10वीं रिज़ल्ट की घोषणा नहीं करेगा। यानी कि एमपी बोर्ड जो है 10वीं के रिज़ल्ट की घोषणा नहीं करेगा 15 अप्रैल को। ये सबसे बड़ी अपडेट है। देखिएगा, यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है इस तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। यानी कि जो 15 अप्रैल बताया जा रहा था, इस तारीख को आगे आज बढ़ा दिया है। वहीं कक्षा 12वीं का रिज़ल्ट 28 अप्रैल को जारी होने की संभावना जताई गई थी। शिक्षा मंत्री द्वारा आज बताया गया कि कक्षा 10वीं का रिज़ल्ट 17 से 20 अप्रैल तक जारी हो सकता है। देखिएगा, 17 से तो 20 अप्रैल तक कक्षा 10वीं वाले बच्चों का रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। वहीं कक्षा 12वीं का रिज़ल्ट 27 से 30 अप्रैल तक जारी होगा। यानी कि 12वीं का रिज़ल्ट 27 से 30 अप्रैल तक आ जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अब जानकारी बिल्कुल ध्यान से सुन लेना है कि कई मीडिया रिपोर्टों में ये भी बताया गया है कि 15 अप्रैल तक तो 10वीं का रिज़ल्ट आ सकते हैं, जबकि कक्षा 12वीं के परिणाम भी इसी माह जारी होने की उम्मीद है। एमपी बोर्ड के शिक्षा मंत्री ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि मूल्यांकन प्रक्रिया जारी है और बोर्ड निर्धारित समय सीमा के भीतर परिणाम प्रकाशित करने का प्रयास कर रहा है। परिणाम घोषित होने के बाद छात्र अपने रोल नंबर दर्ज करके एमपी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपने अंक ऑनलाइन देख सकेंगे। एमपी बोर्ड ने फरवरी से मार्च 2026 तक 175 विषय की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की थी। अब प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर एक और बात समझना है कि जो बच्चे 33% से अंक कम लाएंगे उनके लिए भी यहाँ पर अपडेट है। बिल्कुल ये सटीक अपडेट ध्यान से देखना है और समझ लेना है सभी छात्रों को, जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। एमपी बोर्ड 10वीं परीक्षा 2026 में उत्तीर्ण होने के लिए बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को प्रत्येक विषय में 33% अंक प्राप्त करने होंगे। यानी कि टोटल जो अंक लाने होंगे वो कितने लाने होंगे, 33% अंक प्राप्त करने होंगे। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है, ध्यान से आप सुनेंगे। आज शिक्षा मंत्री द्वारा बताया गया कि इस मुख्य परीक्षा में जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होंगे उन्हें पुनः परीक्षा देने का अवसर प्रदान किया जाएगा। यानी कि जो बच्चे अनुत्तीर्ण हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, तो उन्हें एक बार और मौका दिया जाएगा। सभी छात्रों को एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर नज़र बनाए रखना है। इसके बाद यहाँ पर कहा है कि हर वर्ष, देखिएगा, यहाँ पर कहा है कि हर वर्ष रिज़ल्ट जारी होने से पहले मुख्यमंत्री द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसके बाद ही रिज़ल्ट जारी किया जाता है। यदि किसी छात्र के किसी भी विषय में 33% से अंक कम आते हैं तो उसे अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा और वे पूरक परीक्षा में बैठ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है, आप ध्यान से इस अपडेट को देखेंगे और समझेंगे। एमपी बोर्ड की 10वीं की पूरक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर छात्र अगली कक्षा में प्रवेश ले सकता है।
तो ये पूरी की पूरी प्यारे विद्यार्थियों अपडेट आज के पेपर में निकल कर सामने आई थी, जो कि मैंने यहाँ पर आप समस्त विद्यार्थियों को बता दी है। तो जितने विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे ही रिजल्ट आएगा लाइव आकर आपका रिजल्ट बता दिया जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जय हिंद।